उज्जैन में विकास कार्यों के बीच धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर उठी चिंता। मुस्लिम समाज ने प्रशासन से की निष्पक्षता की मांग। धार्मिक नगरी उज्जैन में चल रहे विकास और मार्ग चौड़ीकरण कार्यों के बीच धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर मुस्लिम समाज ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। समाज के प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रशासन से मांग की कि विकास कार्यों के दौरान किसी भी धर्म से जुड़े प्राचीन एवं आस्था के केंद्र धार्मिक स्थलों को नुकसान न पहुंचे, ताकि शहर की ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द बना रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि उज्जैन के विकास और सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्यों में मुस्लिम समाज ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया। समाज विकास का विरोधी नहीं है, बल्कि शहर की प्रगति में बराबर की भागीदारी निभाता आया है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को लेकर समाज में यह आशंका उत्पन्न हुई है कि कहीं विकास कार्यों की आड़ में धार्मिक स्थलों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए कुछ आश्वासन और वादे पूरे नहीं किए गए, जिससे समाज के लोगों में असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा हुई है। समाज में वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले सिंहस्थ महापर्व के दौरान भी शहर में बड़े पैमाने पर विकास और व्यवस्थागत कार्य हुए थे, लेकिन उस समय मस्जिदों, मज़ारों और मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। उनका कहना था कि इस बार भी उसी भावना और संतुलन के साथ कार्य किया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने कहा, हम हमेशा मंदिरों की सुरक्षा और सम्मान के पक्ष में रहे। हमारी मांग केवल इतनी है कि नियम और मापदंड सभी के लिए समान हों। किसी एक समुदाय के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादास्पद मुद्दों के सार्वजनिक होने से उज्जैन की छवि प्रभावित होती है। इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वह सभी पक्षों से संवाद स्थापित कर संवेदनशीलता के साथ समाधान निकाले। नहीं, बल्कि एक लंबे अरसे से चौड़ीकरण चल रहा है और चौड़ीकरण के अंदर मुस्लिम समाज ने पूरा सहयोग किया है। याद रखो इस बात के लिए कि मुस्लिम समाज उसका दुश्मन नहीं है। हम बराबरी के हकदार है और हमने हमारा हक निभाया है। मगर आज कुछ हालात देखते हुए हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो सकती है। ऐसी सूरत है क्योंकि पिछले वक्त में ऐसा हुआ है, जिन अधिकारियों ने जिस तरीके से वादे किए और उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, मगर हमने जो वादा किया है उसको निभाया है। हमारी इतनी सी मांग है कि वो जो चश्मे के नंबर है वो बराबर रहे। ऐसा ना हो कि एक की नजर तेज हो और एक की कमजोर हो, उससे नुकसान पहले भी पहुंचा है और अब भी पहुंचने के निशानात है। इसी बात को लेकर के कार्यक्रम है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि धार्मिक स्थल कोई सा भी हो उसको न छेड़ा जाए। पिछले सिंहस्थों के जमाने के अंदर भी उसे कहीं छेड़ा नहीं गया है और अब अगर ऐसे हालात बनेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि शहर की गंगा तहजीब के लिए भी ठीक नहीं है। जो हालात बनना चाहते हैं, अल्लाह करे कि ऐसे हालात ना बने, क्योंकि जिस तरीके से जिस रास्ते पर लाया जा रहा है वो रास्ता मुनासिब नहीं है। अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमने अभी खाली बताया है और इससे जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे अंदर गुस्सा है और अगर हमारी बात को नहीं समझा गया और नहीं देखा गया तो हो सकता है आगे हमें इसके अंदर और आंदोलन करना पड़े। देखिए वो बहुत सारी लिस्ट है, उसके लिए मैं उसकी वजाहत करना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर चाहता हूँ कि जो भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको न छेड़ा जाए, क्योंकि ये हमारे शहर की तहजीब है। और अफसोस इस बात का है कि सड़ी सी बात उठ करके बाहर आती है और बाहर के लोग सुनते हैं तो शहर बदनाम होता है और वो लोग जो आने वाले श्रद्धालु शहर के अंदर है वो सोचते हैं कि हम उज्जैन जाए या न जाए। क्यों बदनाम करना चाहते हैं शहर को, क्यों इसकी तहजीब को? बहुत सीधा मैसेज है कि हम दुश्मन नहीं है। हम सिंहस्थ के लिए जो मेहमान आए उनके लिए हमने पहले भी खिदमत की है और आइंदा जब तक हम लोग मौजूद हैं हम उसकी खिदमत करेंगे। मगर अफसोस इस बात का है कि जिस चौड़ीकरण को लेकर के आप बात कर रहे हो उसका विस्तार सलीके से कर लो, उसका तरीका खराब ना। किन चीजों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? मैं बहुत देर से चाहता था कि इसकी वजाहत नहीं करूं, मगर आप बार कह रहे हो। ये बता दो, पहले से पिछले सिंहस्थों के अंदर मस्जिदों को भी छोड़ा गया, मज़ारों को भी छोड़ा गया और मंदिरों को भी छोड़ा गया। हम मंदिरों के लिए लड़े काम खड़े होकर के, हम मंदिर को हाथ भी लगाने देंगे? ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जो हालात बन रहे हैं वो क्या मुनासिब होंगे? वो मुनासिब नहीं समझता।